14 फरवरी 2019 वो काली सुबह थी जब पुलवामा में जैश ए मोहम्मद ने भारतीय सेना के जवानों पर ग्रेनेड हमला किया था। इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह कायराना हमला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर हुआ था। यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लैथपोरा इलाके में हुआ था। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने लिया था और उस समय कहा गया कि यह संगठन पाकिस्तान से संबंध रखता है। हालांकि पाकिस्तान ने हमले की निंदा की थी और जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था। बाद में जो रिपोर्ट्स आया उसमें बताया गया कि आतंकवादियों द्वारा महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन का इस्तेमाल किया गया था जिसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा था जिसे सिर्फ हमले के उद्देश्य से लाया गया था। हमला होने के बाद घायलों को हमले की जगह से 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर के सेना बेस अस्पताल में ले जाया गया था। खास बात यह था कि हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमलावर आदिल अहमद डार उर्फ आदिल अहमद गादी टकरनवाला का एक वीडियो जारी किया था। आदिल काकापोरा का निवासी था जो 1 साल पहले ही इस समूह से जुड़ा था। हालांकि बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 300 किलोग्राम विस्फोटक के जगह 30 से 40 किलोग्राम विस्फोटक होने का घोषणा किया था और इस हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बताया गया था। पुलवामा हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक प्रेस संबोधन में कहा था, हम जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं तथा इस हमले के मृत लोगों के परिजन, सरकार और भारतीय लोगों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उस वक्त देश में काफी गुस्से का माहौल था और इसके ठीक 12 दिन बाद ही भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही योजना बनाई जा रही थी। 15 फरवरी 2019 को CCS की एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने को लेकर एक योजना बताई गई। हालांकि इस दौरान कई विकल्पों को लेकर भी चर्चा हुआ था। यह पहला मौका नहीं था जब इस तरीके के हवाई हमले को भारतीय सेना की तरफ से अंजाम दिया गया था। कुछ साल पहले भी उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक का योजना बनाया और इस काम को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया था। डोभाल के साथ उस वक्त के वायुसेना प्रमुख BS धानोआ ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसके बाद तय किया गया कि पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना का अहम रोल रहा। भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे किस जगह को निशाना बनाना है। जब भारतीय आला अधिकारियों ने जगह तय कर लिया, उसके बाद एजेंसियों ने हमले को लेकर इनपुट निकालना शुरू कर दिया था। रॉ और IB ने जैश के ठिकानों का सही पता लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया था। LOC के पास वाले इलाके में आर्मी के जवान सतर्क थे। इस एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों को चुना। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा और इन्हें सबसे पहले ग्वालियर बेस पर तैनात किया गया और दूसरी ओर आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया था। ठीक 25 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से 1 दिन पहले इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले सभी लोगों के फोन बंद कर दिए गए थे। पीएम मोदी, NSA
अजीत डोभाल और वायुसेना प्रमुख को हर खबर की जानकारी दी जा रही थी। इसके बाद 26 फरवरी की अहले सुबह भारत ने अपना बदला ले लिया था और जैश के ठिकानों को तहस नहस करके रख दिया। इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कड़ा निगरानी रखा था। भारत के 12 मिराज विमान तड़के 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर अंधाधुंध बम बरसाए। इस हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए और इस तरीके से भारत ने पुलवामा हमले का बदला 12 दिनों के अंदर ले लिया। आज इस काले दिन का तीसरा वर्षी है। आज है 14 फरवरी 2022।